जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? विचार करते हैं इस बारे में। कर्मों की करेंसी यानी कि मुद्रा सिर्फ एक फॉर्म में है, वो है पुण्य की फॉर्म में। पाप नाम की कोई मुद्रा नहीं होती, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। सिर्फ एक ही करेंसी है जिसे हम कहते हैं पुण्य। कोई समस्या कब आती है या जीवन में आनंद कब आता है, जीवन अच्छी तरह से कब चलता है या जीवन दुखी कब होता है। हम यहाँ एक व्यापार में हैं, हमारे पास कुछ करेंसियाँ हैं यानी कि कुछ नोट हैं जिन्हें हम पुण्य कहते हैं। जब वो करेंसी कम पड़ जाती हैं तो किसी काम को होने में समस्या आ जाती हैं, और जब वो करेंसी प्रचुर मात्रा में होती है जिससे हम बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, तो हमारे को आनंद आता है, जीवन में उत्साह आता है, चीज़ें फलीफूर्त होती हैं। तो एक ही करेंसी है पुण्य। हमारा मकसद, मनुष्य का मकसद सिर्फ उस करेंसी को अपने यहाँ अपने पास बढ़ाना। जितना हम पुण्य की करेंसी बढ़ाते जाएंगे, हमारे अंदर क्षमताएं आती रहेंगी, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। और जब हमारे पास करेंसी कम हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है, हमारे अंदर दरिद्रता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, दुख आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। तो इस करेंसी को कैसे बढ़ाया जाए? मकसद सिर्फ एक है कि इस पुण्य रूपी करेंसी को कैसे बढ़ाया जाए और इसको कैसे खर्च किया जाए। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जीवन जीने का। कितना सुंदर विचार है ना, कि सिर्फ करेंसी जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, मेरे बटुए में कितने पैसे हैं, मेरे पैसे ही मेरे जीवन को डिसाइड करते हैं। ऐसी ही पुण्य रूप की करेंसी मेरे आज को या मेरे भविष्य को निर्धारित करती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई पाप कर्म का उदय नहीं है, कोई पुण्य कर्म का उदय नहीं है। सिर्फ आपकी चॉइस है, आपके पास कितना पैसा है और आप क्या खरीद पाए। पाप नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि मैं अपनी अल्प बुद्धि से, अल्प चिंतन से इन बातों को कह रहा हूँ। अगर मुझे किसी को लगता है कि मेरी बातों में कुछ अस्पष्टता है तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक महाराज श्री से प्रवचन सुन रहा था मैं, एक बहुत अच्छी बात आई है कि हमारे जैन परंपरा में जो हमारे अरहंत देव हैं, वो हमें कुछ देते तो हैं नहीं, फिर भी हमें उन्हें नमस्कार करके, जैसे नमस्कार नवकार मंत्र करके हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। वो कैसे होता है, ये होता है या नहीं होता है, इस बारे में विचार करेंगे अगली बार। धन्यवाद।